दिनेश कुमार माली, कक्षा द्वादश, विषय गणित, अध्याय 7 अवकलन। हम जो पढ़ने वाले हैं कुछ विशिष्ट फलनों के अवकलन। तो आइए, प्रश्न है निम्नलिखित फलनों के dy बाई dx ज्ञात कीजिए। तो हम एक प्रश्न करने वाले हैं जिसके अंदर एक लिखा हुआ है log x बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हमको ध्यान में है कि कुछ फलन इस तरह से होते हैं जो कि स्पष्ट फलन होते हैं और कुछ फलन जो होते हैं कुछ अस्पष्ट फलन होते हैं। स्पष्ट फलन का अर्थात मतलब x को y के रूप में या y को x के रूप में लिख सकते हैं तो वो स्पष्ट फलन कहलाएंगे। और यदि x को y के रूप में या y को x के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वह अस्पष्ट फलन कहलाएंगे। तो यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है तो हम इसको x को y के रूप में लिख सकते हैं। स्पष्ट फलन के रूप में हम इसको बनाया जा सकता है तो हम बनाएंगे, फिर इसका अवकलन करना आसान हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से। सर्वप्रथम यहाँ tan इनवर्स लिखा हुआ है, इस tan इनवर्स को यहां से मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूं तो बन जाएगा tan log x। यहां अब रह गया है y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ जो अपॉन में एक्स स्क्वायर है इसको भी मैंने इधर ले आया तो यहां बन गया एक्स स्क्वायर tan log x बराबर y माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस का एक्स स्क्वायर को पक्षांतरण करके इधर ले आया एक्स स्क्वायर tan log x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो भी हमने कहा था कि फलन दो तरह के, स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन। तो यहां जो दिया हुआ प्रश्न है वो एक स्पष्ट फलन का है जिसमें इसको y के रूप में x का एक समीकरण बन गया, y की वैल्यू बनाते हुए एक x का इक्वेशन बन गया। तो अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं। इसको थोड़ा और समझने के लिए y बराबर x इसको यहां से कॉमन ले आए, x इसको यहां से कॉमन ले आए तो यहां रह गया tan log x और प्लस का 1। ये इस तरह से यहां पर एक इक्वेशन बन गई है। तो आप देखते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां दो पद गुणनफल के रूप में दिया जा रहा है। गुणनफल का जो अवकलन का फॉर्मूला है उससे हम उसको हल करेंगे u इंटू v के फॉर्मूले से। तो हम उसको व्यवस्थित लिखते हैं dy बाई dx, प्रथम पद एक्स स्क्वायर d अपॉन dx, इस पूरे पद का d अपॉन dx निकालेंगे tan log x प्लस 1 प्लस इस पद को वैसा का वैसा रख देंगे tan log x प्लस 1 d अपॉन dx एक्स स्क्वायर का। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो देखिए किस तरह से एक्स स्क्वायर tan log x। तो पहले अवकलन करना है tan का अवकलन sec स्क्वायर और log x। तो एंगल में जो लिखा हुआ log x है, log x का अवकलन और बोलेंगे हम d अपॉन dx log x का प्लस 1 का अवकलन 0। ये इसका हमने अवकलन किया। पुनः वापिस प्लस इसको वैसे का वैसा लिखना है tan log x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का अवकलन x की घात n के सूत्र से n x की घात n माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। इस प्रकार अब इसका आंसर के लिए जहां अवकलन बाकी है उस अवकलन को भी पूरा करेंगे हम। log x का अवकलन 1 अपॉन x, 0 को हटा देते हैं हम, प्लस ये जो लिखा हुआ है वैसे के वैसे हम वापस लिख देते हैं tan log x प्लस 1 और इसके आगे जो लिखा हुआ है 2x।
ये इसका आंसर है। थोड़ा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका यहाँ एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स सेक स्क्वायर लॉग एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2x कम गुणा हो जाएगा, या ऐसे लेकर आप छोड़ सकते हैं। 10 log x प्लस 1, ये इसका अंतिम उत्तर है dy बाई dx। तो इस तरह से हमने अस्पष्ट और स्पष्ट फलनों के अवकलन सीखे थे। यदि फलन स्पष्ट फलन बन जाता है तो उससे हम डिवाइड dx को हल करना आसान हो जाता है। देखिए आइए एक और क्वेश्चंस। अभी हमने स्पष्ट और स्पष्ट से संबंधित एक फलन से एक प्रश्न किया था। आइए एक प्रश्न है, यदि साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई, तब सिद्ध कीजिए कि dy बाई dx बराबर साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। सिद्ध करने का क्वेश्चन है, बल्कि ना कि हमको dy बाई dx निकाल के रखना है। dy बाई dx जो सिद्ध करने में चाहिए वही हमको लाना है। तो आप देख रहे हैं कि जो dy बाई dx जो अपन को लाना है वो y के रूप में है। y के रूप में लाने के लिए हमको कुछ इस फलन में कुछ फेरबदल करना होगा, तभी ये फलन y के रूप में आएगा। यहां पर यदि हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करना शुरू करें तो हो सकता है उसमें dy बाई dx की वैल्यू रखनी पड़े। तो हम इस प्रश्न को आसानी से करने के लिए हम कुछ अलग काम करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप अच्छी तरह से मिलाएं। तो देखिए क्या करते हैं हम, ये भी एक स्पष्ट फलन है। ये जो अपन को दिया हुआ था ये एक स्पष्ट फलन है, अर्थात इसको x के रूप में लिख सकते हैं। x की एक वैल्यू y के रूप में बनाएंगे हम। तो देखिए किस तरह से x बराबर, तो ये यहां से इधर ले आए, तो x इज इक्वल टू साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। ये एक x की वैल्यू के रूप में इसका मान बन गया साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। यदि हम इसका x के सापेक्ष अवकलन शुरू करें तो u बट्टा v के रूप में यहाँ y का फिर dy बाई dx और बोला जाएगा, y का फिर dy बाई dx और बोला जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी, इक्वेशन बनाकर हल करना पड़ेगा। अगर इसको आसान करना है तो आप एक काम करें, इसका सीधा ही y के सापेक्ष अवकलन करें। y के सापेक्ष अवकलन करने पर y के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे। अब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहां पर हम संकेत चर राशि x है, तो यहां संकेत बन जाएगा dx अपॉन dy। u बट्टा v अंश और हर के रूप में, तो हर ये हर हो गया साइन a प्लस वाई, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन यानी d अपॉन dy, y के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। साइन y माइनस, ध्यान है आपको माइनस आएगा यहां पर, फिर वापिस साइन y d अपॉन dy अवकलन करना है साइन a प्लस वाई का। इस प्रकार साइन a प्लस वाई, साइन y का अवकलन हो जाएगा कॉस y, y का y के सापेक्ष अवकलन 1, आगे करने की उसको आवश्यकता नहीं, माइनस साइन y d अपॉन dy साइन a प्लस वाई का, तो साइन a प्लस वाई का कॉस a प्लस वाई, d अपॉन dy हम अगर और बोले a प्लस वाई का अवकलन और बोलेंगे, a का अवकलन 0, y का अवकलन 1 हो जाएगा, तो इसका ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट्टे में साइन स्क्वायर a प्लस वाई, हर का वर्ग, बट्टे में हर का वर्ग। तो अब देखिए आप, हमने इसको सरल कर दिया है। तो यहां अगर आप देखें तो यहां एक जो बना है एक फॉर्मूले के रूप में बना है।
त्रिकोणमिति फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप याद करें, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। इस तरह के इस फॉर्मूले में इसको व्यवस्थित मैं थोड़ा सा लिखने का प्रयास करता हूं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, इसको पहले लिख देता हूं, गुणनफल में है, लिख सकते हैं, और साइन बी। ए प्लस वाई का अवकलन, ए का अवकलन 0, वाई का अवकलन 1, एक को हमने इसको हटा दिया, डी अपॉन डी वाई के सापेक्ष अवकलन 1, इसका इसको हटा दिया यहां से। तो अब आप देख रहे हैं इसका एक ये फॉर्मूला बन गया है। तो यहां फॉर्मूला इस तरह से हम बोल रहे हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ये पूरा ही एक इस फॉर्मूले का विस्तार है। तो इस विस्तार को वापस हम एक विस्तरण संकेत रूप में इसका साइन ए प्लस बी में लिख देंगे। तो साइन ए जो यहां पर बन रहा है वो है ए प्लस वाई, माइनस है तो माइनस होता है यहां पर, माइनस बी का जो काम कर रहा है वो है वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। इस प्रकार से ये जो आ रहा है वो डी बाई डी एक्स की वैल्यू है, वाई प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। हमको जो सिद्ध करना था वो डी वाई बाई डी एक्स है, यहां पर जो डी एक्स अपॉन डी वाई है, जो यहां पर जो बन रहा है वो डी वाई बाई डी एक्स है। तो हम इसको व्युत्क्रम कर लेंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे तो वापिस ये इस तरह से बन जाएगा। इस प्रकार डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये हमने एक क्वेश्चन सिद्ध किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन करीब परीक्षा में आया हुआ है। तो हमने जो एक प्रश्न जो सिद्ध किया है वो एक स्पष्ट फलन के रूप में बनाकर सिद्ध किया है। ध्यान रहे, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हमेशा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो अपन को सिद्ध करने में चाहिए उस रूप में बदल कर ही डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें तो वह प्रश्न ठीक होगा। लिखिए, कुछ प्रश्न आपके अभ्यास के लिए अवकलन करने हैं। बहुत प्रश्न में निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। पहला क्वेश्चन, log x अपॉन a की घात x। लघुगुणक फलन जब आएंगे तो उसमें लघुगुणक का यदि कोई नियम लगता है तो उस नियम को फॉलो करें और फिर उसको हल करें तो आसान हो जाएगा। तो log यहां पर फॉर्मूला लगेगा m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log m। इस फॉर्मूले में इसको हल करके इस फलन का अवकलन आसानी से आप कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, साइन इनवर्स x वर्गमूल x प्रतिलोम वृत्तीय फलन है। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन में हमने बोला था बीजीय व्यंजक यदि कुछ इस तरह से बने कि x का मान प्रतिस्थापन कर सके, तो यहां पर x का मान प्रतिस्थापन करने जैसा है नहीं। तो यहां पर हम इसमें दोनों x को घात रूप में बदल कर हल कर सकते हैं। x की घात 3/2, यहां नियम लगाया हमने x की घात m, x की घात n इज इक्वल टू x की घात m प्लस n। एक और तीसरा प्रश्न, वो भी प्रतिलोम वृत्तीय फलन पर आधारित, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फलन में जो यहां पर बीजीय व्यंजक दिया हुआ है वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है x का मान कुछ इस तरह से प्रतिस्थापित किया जाए कि जिससे वो त्रिकोणमिति फॉर्मूले में बदल जाए। तो यहां साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा जिससे ये फलन विखंडित हो जाएगा। दूसरा जो फलन है जिसके अंदर साइन इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर थीटा बोलकर कॉस थीटा बन जाएगा। कॉस थीटा को आप
उसको पूरक के रूप में बदलकर उसको हल किया जा सकता है। साइन 90 माइनस थीटा, जो कि यहां पर लिखकर साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा के रूप में इसको आप सरल करके इस प्रश्न को